नमस्कार, मैं डॉक्टर शिशिर उपाध्याय। मध्य का मंच में आपका स्वागत है। मध्य के मंच में आज हम चर्चा कर रहे हैं। लंबे समय से ये शिकायत हुआ करती थी कि सदन पूरा नहीं चलता, लेकिन ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और नेता प्रतिपक्ष के बीच में इस मुद्दे पर विपक्ष और पक्ष के बीच में डिस्कशन हुआ और शायद जनता जिस तरीके से उसको रिएक्ट कर रही थी उसकी वजह से सदन 9 दिन का अगर बुलाया गया था तो पूरी तरह से 9 दिन शांतिपूर्वक चला है। कोई ऐसा हंगामा नहीं हुआ, जनता के मुद्दों पर चर्चा हुई है और विपक्ष ने अपना काम किया है, सत्ताधारी दल ने अपना काम किया है। बजट सत्र से यह एक सुनहरे संकेत सामने आए हैं और इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। आइए आपको हम सबसे पहले बताते हैं, मध्य प्रदेश में विधानसभा की कार्यवाही का सुनहरा दौर लौट आया है। मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष का प्रयास सफल रहा। बहुत दिनों बाद सदन की कार्यवाही पूरी अवधि तक चली है। कार्यवाही के संचालन में विपक्ष का भी पूरा सहयोग रहा है। अधिकांश मंत्री और विधायक भी सदन में मौजूद रहे। सदन के संचालन में सहायता का ही परिणाम रहा कि 10 मार्च से शुरू हुआ बजट सत्र की में कुल 9 बैठकें हुई और सदन की कार्यवाही 56 घंटे से अधिक चली। इस दौरान विधायी, वित्तीय और लोक महत्व के अनेक कार्य हुए। विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित सोमवार को कर दी गई। विधानसभा अध्यक्ष और मुख्यमंत्री ने सभी विधानसभा सदस्यों का आभार जताया तो नेता प्रतिपक्ष ने विधानसभा अध्यक्ष को सदन के संचालन के लिए धन्यवाद दिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस विधायकों से भी उनके विधानसभा क्षेत्र का विजन डॉक्यूमेंट बनाने की बात कही। कांग्रेस ने भी माना कि लोकतंत्र की गरिमा बनी रहे। विधायकों ने जनता के मुद्दे उठाए, बड़ी संख्या में सवाल लगे, सबको बोलने का मौका मिला। आइए इस पर चर्चा शुरू करते हैं। इसके पहले सुनते हैं कि माननीयों ने क्या कहा है। नेता प्रतिपक्ष माननीय संसदीय कार्य मंत्री श्रीमान कैलाश विजयवर्गीय, माननीय प्रहलाद पटेल जी, माननीय राकेश सिंह जी, हमारे सभी माननीय मंत्रीगण और सभी सदस्यों को, माननीय नेता प्रतिपक्ष, उप नेता प्रतिपक्ष, सबका आभार मानता हूं। और जिस प्रकार से स्वस्थ वातावरण में सभी विषयों पे लोकतंत्र की गरिमा भी इसी से बढ़ती है कि अपने पक्ष की बात अपन करें, पक्ष की बात हो, प्रतिपक्ष की बात हो, लेकिन सदन पूरे समय चला, पर्याप्त रूप से सबको समय मिला। देखा आपने, माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि सभी का आभार है, चाहे नेता प्रतिपक्ष हो, उप नेता प्रतिपक्ष हो, मंत्री लोग हों, संसदीय कार्य मंत्री हों। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष जी का भी आभार जताया है कि सदन पूरे समय चला है और सार्थक सारगर्भित चर्चा हुई है, इससे मर्यादा बढ़ी है। आइए इसी पर हम चर्चा करते हैं। हमारे साथ जो अतिथि जुड़े हैं मैं उनसे आपका परिचय कराता हूं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से इंजीनियर सत्येंद्र जैन जी जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार, समीक्षक, समालोचक हमारी बहन कल्पना शर्मा हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है कल्पना जी। हम सबसे पहले कल्पना जी के पास ही आना चाहते हैं। कल्पना जी, जैसा आपने देखा कि इस बार सदन में पूरे 9 दिन निर्धारित थे, पूरे 9 दिन चला है, क्योंकि इसके पहले आपने देखा है कि बजट सत्र कई बार 2 दिन और 3 दिन में ही खत्म हो गया है। लेकिन यह कहीं ना कहीं हमारे संसदीय परंपराओं के लिए, हमारे प्रदेश की जनता के लिए एक सुनहरा संकेत है। बिल्कुल शिशिर जी, जिस तरह से इस बार सदन चला उसे सुनने में, देखने में एक आनंद लगा कि हाँ, कम से कम जनता के मुद्दे सदन पटल पर रखे गए, उन पर चर्चा हुई। और सबसे अच्छी बात ये रही कि पक्ष और विपक्ष दोनों ही पार्टियों ने, दोनों ही सदन की गरिमा को बनाए रखने की कोशिश की। हाँ, कुछ घटनाएं जरूर हुई, जिस तरह भूपेंद्र जी से संबंधित विषय था, उसको लेकर के काफी कुछ बहुत सारे बयान ऐसे थे जो कहीं ना कहीं आसंदी से जिनको हटा दिया गया जिन घोषणा के बाद। तो ये अपने आप में एक बहुत अच्छा फैसला था कि शब्दों की गरिमाओं को उसके बाद जिस तरह से ध्यान रखा गया, हर विषय को सुना गया। और सिर्फ विपक्ष ने नहीं, सत्ता पक्ष के कुछ विधायकों ने अपने ही मंत्रियों से सवाल पूछे और कटाक्ष के रूप में जिस तरह से उनके जवाब दिए गए, ये सारे विषय कहीं ना कहीं शिशिर जी बताते हैं कि आप सदन की गरिमा का ध्यान में रखते हुए सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों ने ही उस चीज की मर्यादाओं का ध्यान रखा। और बहुत सारे ऐसे विषय थे जिसको लेकर के सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश की और सत्ता पक्ष ने भी उसके जवाब दिए। आप देखिएगा, जिस तरह से कैलाश विजयवर्गीय से सबनानी जी ने, विधायक ने जिस तरह से सवाल पूछे नगरीय प्रशासन के, वो अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल थे और उसका जवाब जिस तरह से दिया गया तो ये बताता था कि सत्ता पक्ष भी हाँ, 1-2 अपवाद जरूर रहे जिसमें नोटिस जारी कर दिए गए हैं। अगर चिंतामणि मालवीय की हम बात करें, वो एक जरूर सवाल उठता है कि अगर
कोई व्यक्ति, कोई विधायक अपने सवाल सदन में रखता है तो क्या इस तरह की कार्रवाई करना उचित रहता है, या फिर क्योंकि वो प्लेटफॉर्म ऐसा है कि वहां पर विधायकों को हक है अपनी बात रखने का, सत्ता से सवाल पूछने का और उनके जवाब की उम्मीद होती है। तो ये इतनी जल्दी कार्रवाई करने की आवश्यकता मुझे ऐसा लगता है कि नहीं थी। लेकिन हाँ, इसके साथ ये जरूर कहा जा सकता है कि सदन इस बार बहुत अच्छे तरीके से चला, उसकी सराहना की जानी चाहिए शिशिर जी। बिल्कुल कल्पना जी, हमारे साथ सीता शरण सूर्यवंशी जी भी जुड़ गए। आपका बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस के प्रवक्ता है सीता शरण जी, क्या लगता है आपको कि इस बार सदन पूरे 9 दिन चला और सारगर्भित चर्चा हुई, जनता के मुद्दों पर चर्चा हुई, यह एक अच्छा सुनहरा संकेत है हमारे लोकतंत्र के लिए? आदरणीय बहन कल्पना जी शर्मा जी ने जो कहा है, बहुत अच्छे उद्गार और उद्बोधन जो शब्द रखे हैं, लेकिन अंतिम में जो उन्होंने पीड़ा व्यक्त की है कि चिंतामणि मालवीय जी ने जो किसानों का मुद्दा और प्रदेश का मुद्दा उठा करके उन्हें एक शोकास नोटिस दिया है, ये बात ठीक नहीं है। ये द्विपक्षीय कार्रवाई है बीजेपी की, क्योंकि प्रहलाद पटेल जी ने जनता को भिखारी कहा, उनको सबसे पहले नोटिस जारी होना चाहिए था। और ये 56 घंटे से ज्यादा जो सदन चला है, ये सदन 40 से 45 दिन का होता था, तो इसमें जनता के मुद्दे जो विपक्ष द्वारा 3000 मुद्दे 2900 कुछ जो रखे गए, उनको सभी मुद्दों पर विचार न करते हुए उसमें विधानसभा के पटल पर शामिल न करते हुए ये जनता के साथ कुछ अनर्गल हुआ है। और जहां बजट जो पेश हुआ है 4 लाख आपके 21 करोड़ और 21,032 करोड़ का जो बजट पेश हुआ है, ये केवल एक दिखावा है और जनता के लिए बहुत बड़ा आघात है और छलावा भी है, क्योंकि 3,87,000 करोड़ का जो बजट पिछला था 24 और 25 का, उसमें 1.5 लाख करोड़ तो ये खर्च ही नहीं कर पाए। तो ये जनता के लिए केवल दिखाने का और कागजी केवल दर्शाने का ही रहा है। और 38,000 करोड़ केंद्र से जो आना था, जो प्रदेश की योजनाओं के लिए आता था, केवल 19,000 करोड़ ही आकर रह गया। तो ये दोहरी जो नीति है और जो जनता के खिलाफ और जनता को दिखाने का कि ऊंचे दुकान और फीके पकवान की दुकान तो इनकी बहुत ऊंची है बीजेपी सरकार की, लेकिन जनता के लिए, किसान के लिए, जैसे अभी उज्जैन का मामला है, आपके बुधनी का जो रेल लाइन का है, उनको मुआवजे तक भी नहीं मिल पाए हैं। तो जो 1.5 लाख करोड़ का जो खर्च अभी जो नहीं हुआ है, ये अनुपूरक बजट जो लेकर आए हैं, ये केवल कागजों में ही सिमट कर रह जाना ही हमको लगता है कि ये जनता तक कैसे पहुंचे। और हमारे किसान, बेकार, बेरोजगार और शिक्षा और पानी, इन व्यवस्थाओं पर ये विधानसभा के पटल पर और ये बजट वहां तक कैसे पहुंचे, ये हमें देखना होगा और इंतजार हम करते हैं। बिल्कुल। इंजीनियर सत्येंद्र जैन जी, आपने अभी बात सुनी, मैं अपनी बात आपसे यहाँ से शुरू करना चाहता हूँ कि फिर एक बार सुनहरे पल की तरफ बढ़ रहे हैं। क्या इसमें विपक्ष की बहुत बड़ी भूमिका है, क्योंकि हम पूरे 9 दिन सत्र चला पाए? तो जिस प्रकार से विधानसभा अध्यक्ष जो अनुभवी राजनेता हैं भारत के, मध्य प्रदेश के ही नहीं, और जिस कुशलता से उन्होंने दोनों पक्षों को, सभी निर्दलीय विधायक सभी को लेकर के जो सदन को चलाया है, वह अभिनंदनीय है, स्तुत्य है। और जिस प्रकार से हमारा सत्ता पक्ष का हमारे बैंकगण है योगदान दिया है, और जिस प्रकार से जो बजट का जो सत्र रहा, ये 9 दिन में 55 घंटे चला है, लगभग 2,993 प्रश्न पूछे गए, 1448 तारांकित प्रश्न थे और बाकी के अतारांकित अनस्टार्ड क्वेश्चन थे। ध्यानाकर्षण की 624 सूचनाएं थी, शून्यकाल की 183 सूचनाएं थी, 4 शासकीय विधेयक पारित भी किए गए हैं,
एक अशासकीय संकल्प भी पारित हुआ। विधानसभा की समितियां जो हैं, बहुत सारी समितियां जो हैं, उनके प्रोग्रेस रिपोर्ट भी सदन के पटल पर रखी गई, उस पर भी चर्चा हुई। राज्यपाल का भाषण रहा, वो लगभग 11.5 घंटे चला, और बजट पर भी चर्चा हुई, 9 घंटा 24 मिनट चली। अनुदान की जो बात हुई, अनुदान पर, और जो बजट अनुदान, उस पर जो चर्चा हुई, 16.5 घंटे चली। बड़ा अच्छी बात है, ये मध्य प्रदेश की भगवान रूपी जनता के कल्याण के लिए जो विमर्श हुआ है, और हम तो चाहते ही हैं कि विमर्श करे। पहली बार कांग्रेस ने ये बड़ा हृदय दिखाया है। नहीं तो आपने देखा होगा पिछली बार का जो बजट प्रस्तुत हुआ था, तो माननीय उप मुख्यमंत्री श्री जगदीश देवड़ा जी को भी वो बजट पढ़ने नहीं दिया जा रहा था। आपने देखा होगा, हम अगर थोड़ा सा ये रिकॉल करेंगे तो इस बार जरूर कांग्रेस ने अपना एक अच्छा भारतीय संस्कृति का जो एक दर्शन है कि हम विपक्ष में हैं, लेकिन सुनना भी चाहिए। तो ये पहली बार सुनी है, तो ये अच्छी बात है। दूसरी बात जो कह रहे हैं मेरे मित्र कि बजट में 1.5 लाख करोड़ खर्च नहीं हुआ, मुझे लगता है, देखिए, एक तो पहली बात, इस कांग्रेस ने भी मध्य प्रदेश को चलाया, शासन रहा है उनका, उनको जनता ने आशीर्वाद दिया, फिर उनका 1956 में मध्य प्रदेश बना, और लगभग 45 वर्ष जनता के आशीर्वाद से कांग्रेस की सरकारें मध्य प्रदेश में चली हैं। अब पिछले 25 वर्ष से भगवान रूपी जनता हमें आशीर्वाद देती है, हमारे को उन्होंने सत्ता सौंपी हुई है, और बार बार तो हमारी सरकार काम कर रही है। और जिस प्रकार से 12-13 हजार करोड़ का ये अनुपूरक बजट प्रस्तुत हुआ है, जो बाकी के बचे हुए दिन के लिए प्रस्तुत किया जाता है, ऐसा नहीं होता है कि जब बजट प्रस्तुत हो रहा है 12 मार्च को, तो अब आप 31 मार्च तक का खर्च भी पहले ही से उसमें कर दें, तो ऐसा नहीं होता। उसके लिए अनुपूरक बजट ही लाया जाता है, जो संसदीय परंपराएं उनको पालन भी किया जाता है। और जिस प्रकार से जो बातें जो आ रही, देखिए, वही मध्य प्रदेश है जो बजट का परिमाप जो होता था, मात्र 18,000 करोड़ का बजट था इनका लास्ट 2002 और 3 का जो बजट हुआ करता था, वो 18 लाख करोड़ का बजट था। और उस 18 क्षमा चाहता हूँ, 2002-3 में जो बजट था वो 18,000 करोड़ का बजट था। और 3-4 का जो वर्ष था वो चुनावी वर्ष कहलाता, तो उसको बजट वर्ष में उस समय का बजट नहीं लिया जाता है। तो जो बजट हमने प्रस्तुत किया, मात्र 18,000 करोड़ के बजट को हम आज 4,21,000 करोड़ से ज्यादा पर ले गए हैं। यह भी एक बहुत बड़ी बात है। जो विकास की अविरल नर्मदा और जो गंगा बहती है, अर्थ के बगैर नहीं है, अर्थ के बगैर उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। उस अर्थ को आयाम देने का, मध्य प्रदेश की उस अर्थव्यवस्था को, 70,000 करोड़ की अर्थव्यवस्था को आज हम 16 लाख करोड़ के आसपास ले गए। और आने वाले अब वित्तीय वर्ष 2025-26 का जो बजट प्रस्तुत किया, उसमें हमने जो हमें अनुमान है कि लगभग 17 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था मध्य प्रदेश की हो जाएगी। और हम चाहते हैं कि हम 250 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था कर लें 2047 तक। हम चाहते हैं प्रति व्यक्ति आय जो अभी है 1,52,000 रुपए है, उसको हम बढ़ा करके 22 लाख रुपए प्रति व्यक्ति आय करें। तो ये काम हम कर रहे हैं। जिस प्रकार से चिंतामणि जी की बात कही, सत्येंद्र जी, कर्जा मध्य प्रदेश के प्रत्येक नागरिक पर कितना कर्जा है प्रति व्यक्ति? देखिए, मैं बता दूं, कर्ज जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है अपना, और उप मुख्यमंत्री या वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा जी ने भी बार बार बताया कि जो हम काम कर रहे हैं वो उससे निवेश हो रहा मध्य प्रदेश में। और आज अगर देखेंगे तो कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, कर्नाटक का जो बजट का साइज है वो 4 लाख करोड़ का है, और कर्ज वहां पर 6 लाख करोड़ का है। और हिमाचल प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार है, वहां का बजट है 58,000 करोड़ का, और वहां पर कर्जा है 1 लाख करोड़ का। तेलंगाना में भी कांग्रेस की सरकार है, 2,90,000 करोड़ के आसपास का लगभग का बजट होता है, और वहां पर जो कर्ज है लगभग 7 लाख करोड़ का कर्ज है। तो हमारे मध्य प्रदेश में जो अभी कर्ज है वो भी 4 लाख करोड़ से आसपास का है, और बजट हमारा 4,21,000 करोड़ का है। तो 2003 में कितना कर्ज था प्रदेश पर, कितना? देखिए, मैं वो उसको देखिए, अर्थस्य मूलम उत्थानम, इसमें अगर देखेंगे जीडीपी टू बजट रेशो देखेंगे, जीडीपी टू लोन रेशो देखेंगे, या जीडीपी टू जो डेप्ट रेशियो होता है, जो हम इंटरेस्ट पे करते हैं, वह देखा जाता है। अगर हम 2002-3 के बजट की बात करें तो 1 रुपए मध्य प्रदेश कमाता था, तो उसमें जो ब्याज में जो भरना चाहते, मतलब मूल तो अभी छोड़िए, जो 1 रुपए कमाते थे उसमें ब्याज में हम 23 पैसे भरा करते थे। आज अभी जो बजट प्रस्तुत हुआ है उसमें मध्य प्रदेश 1 रुपए कमा रहा है, तो उसमें 7 पैसे तो हम ब्याज भरने में दे रहे हैं, और 7 पैसे जो मूलधन है ना उसको चुकाने में। तो सोचिए, अगर कांग्रेस की सरकार होती तो जो 23 पैसे हम ब्याज, 1 रुपए कमाता था मध्य प्रदेश, तो 23 पैसे ब्याज भरते थे। और आज अगर हमारा जो कर्ज है ना ये 12 लाख करोड़ के आसपास का हो गया होता, क्योंकि आज हम 1 रुपए कमाते हैं तो 7 पैसे ब्याज भरने में दे रहे हैं, 7 पैसे उसके मूलधन में दे रहे हैं।
और जो मध्य प्रदेश 1 रुपए आता है, अगर बजट के सत्र की बात है तो इसलिए ये बातें बताना भी आवश्यक है कि 1 रुपए कहाँ से आता है और 1 रुपए कहाँ जाता है। तो 1 रुपए आता है तो 29% राज्य के करों से आता है, 30% केंद्रीय करों से आता है और 13% केंद्र के द्वारा सहायता मिलती है उससे आता है, 6% करेतर राजस्व जो मध्य प्रदेश का स्वयं का होता है उससे आता है, 22% की अन्य राजस्व प्राप्तियों से आता है। क्योंकि मैंने इस पर बजट पर एक आर्टिकल भी 2-3 आर्टिकल मैंने लिखे थे, तो मैं एक गूढ़ता के साथ आपको बता सकता हूं कि मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भारतीय जनता पार्टी ने समुन्नत किया है। और अगर आप बात करें 1 रुपए कहाँ जाता है, जो आपने बिल्कुल सही प्रश्न किया, तो हमने देखिए निवेश किया मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश का जो अभी प्रभावी इंफ्रास्ट्रक्चर है, कैपिटल पूंजीगत प्रभावी व्यय जिसको कहते हैं, इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करते हैं, जिससे कि रियल डेवलपमेंट होता है, शाश्वत विकास होता है, वो 90,000 करोड़ रुपए का प्रावधान उसमें किया गया है। ये बहुत बड़ी राशि है जो मात्र कांग्रेस 2,000 करोड़ करती थी। और 1 रुपए जो आता है आप देखिए जाता है 17 पैसे, हम 17% 1 रुपए आता है तो 17 पैसे अधोसंरचना विकास में, 9 पैसे किसानों के लिए, 24% अपने सांसद विधायकों की सैलरी बढ़ाने के लिए। सांसद विधायकों का लोकसभा वाली विषय है, देखिए उस पर अपन अलग कर सकते हैं डिबेट, लेकिन 1 रुपए जो आता है वो 24% नहीं है उस पर, टोटल 1 रुपए जो कमा रहे हैं उसकी बात हो रही है। जो 1 रुपए में 11 पैसे शिक्षा में जा रहे हैं, 6 पैसे हम समाज कल्याण और उसको समाज कल्याण में जा रहे हैं, दिव्यांगजनों के ऊपर जा रहे हैं, 12 पैसे में जो होते हैं वो नगर और ग्रामों के विकास में जा रहे हैं, 0.4 पैसा मतलब 40 पैसा, 0.4 पैसा मतलब 1 रुपए में 0.4 पैसा, 5 पैसे से कम। चलिए सत्येंद्र जी, चलिए हम वो मैंने आपका आर्टिकल पढ़ा था सत्येंद्र जी। मैं कल्पना जी के पास आना चाहता हूँ। कल्पना जी, क्या आपको लगता है कि ये चूंकि हम बात कर रहे थे 56 घंटे सदन चला है उसकी बात कर रहे थे, लेकिन सत्येंद्र जी चूंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, उनकी जिम्मेदारी है कि वो सरकार की उपलब्धियां गिनाएं, और आज ज़्यादा सुनेंगे क्योंकि आज डॉक्टर मोहन यादव जी का जन्मदिन है। मैं एशियन न्यूज़ चैनल की तरफ से डॉक्टर मोहन यादव के अच्छे स्वस्थ दीर्घायु हों इसकी शुभकामनाएं देता हूं उनको, और आप सबकी ओर से भी उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन आपको क्या लगता है कि ये जो सत्र सदन चलते हैं, जितना पैसा खर्च होता है उसका रिफंड, चूंकि उसमें सत्येंद्र जी थोड़ा सा बच गए, बोले नहीं वो केंद्र का विषय है, लेकिन आदरणीय इंजीनियर सत्येंद्र जैन साहब, हमारे आपके टैक्स के पैसे से ही इन लोगों को 24% वृद्धि दे दी गई। जनता को कितनी राहत मिली, इस पर कभी चिंता नहीं होती है क्या कल्पना जी? शिशिर जी, एक बहुत बड़ा सवाल है कि सारी सुविधाएं उनको पहले से ही मिलती हैं, कहने के लिए वो समाज सेवा में जाते हैं, और समाज सेवा के नाम पर उनकी सैलरी जिस तरह से 1.25 लाख रुपए हो गई, और बाकी सारी सुविधाएं उनको जिस तरह से दी जा रही है, इवन टेलीफोन आज के टाइम में 300-350 रुपए में आप महीना भर चला सकते हैं, उसकी जो उसका ही अगर रेट देख लीजिए कितना है। उनको घर अच्छे मिलते हैं, स्टेट में उनको मिल जाता है, उनको सेंट्रल में मकान मिलता है, ऐसी बंगले मिलते हैं, सॉरी 2,500 रुपए पर डे का भत्ता मिलता है जी। बिल्कुल, इतनी सारी चीजें मिलने के बाद, और सबसे बड़ी बात जिस तरह से इस बार सदन में जो सवाल उठे, आप देखिए एक छोटा सा विषय अगर शिशिर जी आप समझे कि मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना के जो मकान हैं, जो 6 साल से लोग अपना पैसा जमा कर चुके हैं, जिनकी किस्तें 15-20 हजार रुपए आती है, और आज तक उनकी जमीन पर धरातल पर नींव खड़ी हुई है उन मकानों की, और ऐसी स्थिति में उनको मकान कब मिलने वाले हैं, कब वो रहने के लिए वहां पर जाएंगे? वो इवन किराए के मकान में भी रह रहे हैं, उसके साथ उनको उसका जो बैंक का कर्ज है वो भी चुकाना है। ऐसे एक सवाल नहीं है, ऐसे हजारों सवाल हैं जिस पर सरकार मौन हो जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है जब विकास की बातें होती हैं तब इन सारे विषयों को दरकिनार कैसे कर दिया जाता है, तब उन विषयों पर बात क्यों नहीं होती? जनता किस तरह से परेशान है, किस तरह के बिजली के बिल बढ़ा दिए गए हैं, किस तरह से उनको बाकी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, और सरकार के जो जन सेवा के लिए आए हैं उनको किस तरह से सुविधाओं पर सुविधाएं दी जाती हैं। ये एक विषय जरूर होना चाहिए था, इस पर चर्चा होनी चाहिए। जब मैं समाज सेवा के लिए आई तो मुझे इतना मोटी सुविधाओं की क्या आवश्यकता, मैं समाज सेवा के लिए आई, लेकिन उसके नाम पर मुझे सुविधा दे दी जाती है और कटौती की जाती है। आपके और हमारे टैक्स का जो पैसा है, जिसका फायदा आपको और हमको मिलना चाहिए, वो हमको नहीं मिलता। हमारे नाम पर सरकार जो घोषणाएं करती है, जिसमें लाडली बहना के नाम पर, सिलेंडर के नाम पर, अन्य योजनाओं के नाम पर फ्री बांट दिया जाता है, और आप और हम हमेशा
मध्यम वर्गीय जो परिवार है वो ठगा से महसूस करता है। ये चिंता का विषय होना चाहिए। हर बार आवाज उठाई जाती है लेकिन मध्यम वर्गीयों को दरकिनार कर दिया जाता है। शिशिर जी बिल्कुल कल्पना जी, आप बिल्कुल आपने दुखती रग पे हाथ रख दिया है इंजीनियर सत्येंद्र जैन जी की। इस पे चूंकि कुछ नहीं कह पाएंगे हमारे सत्येंद्र जी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब ढोंग बचा है कि हम समाज सेवा कर रहे हैं, क्योंकि आप तनख्वाह लेते हो, 1,30,000 रुपए ले रहे हो, 2,500 रुपए रोज भत्ता ले रहे हो, घर फ्री मिलता है, बिना ब्याज से आपको लोन मिलता है, गाड़ी बंगला दुनिया की हर चीज मिल रही है आपको फ्री। फिर जनसेवा कहाँ हुई है? ये तो जनता की जनसेवा के नाम पे मेवा खाने वाली बात होती है। लेकिन चूंकि माननीय है इसलिए कुछ कहा नहीं जा सकता। अपना निर्णय खुद करते हैं, अपनी जेब स्वयं तय करते हैं कि उनको कितनी सैलरी चाहिए, खुद भत्ता तय करते हैं। इसलिए इसमें जनता तो सिर्फ लाचार है क्योंकि वो टैक्स देती है और उसका एक अधिकार नहीं है कि वो टैक्स देने के बाद वो पूछ सके कि माननीय ये आपने अपनी सैलरी बढ़ाई, किससे पूछा? जनता से पूछा, पैसा तो जनता का था, उससे नहीं पूछ सकते। सूर्यवंशी जी, चूंकि हमारे पास समय की बहुत कमी है, लेकिन लास्ट कमेंट आपका कि ये एक सुनहरा अवसर है कि हम सदन को पूरे समय चलाकर एक अच्छे लोकतांत्रिक प्रक्रिया की ओर बढ़ रहे हैं। सुनहरा समय तो जब होता कि इस महंगाई पर और उस बेकारी बेरोजगारी पर कोई ठोस कदम सदन में उठाया जाता। और जब 32,000 करोड़ का जो कर्ज था, आज की तारीख में इस कर्ज का 24,000 करोड़, ये टैग की रिपोर्ट है, सीएजी की रिपोर्ट है, सीएजी की रिपोर्ट से 24,000 करोड़ का कर्ज है। और पर व्यक्ति 2 लाख लगभग सत्येंद्र जी को थोड़ा बता दीजिए जो इकोनॉमी की जहाँ तक अभी बात की थी, 45,000 का कर्जदार हो गया है पर व्यक्ति। और सहकारिता में 14 साल से इन्होंने चुनाव नहीं करवाए हैं और सभी से सहमति लेकर के। अभी मैंने तेलंगाना का बताया, बजट साइज तेलंगाना का है 2 लाख। तेलंगाना मध्य प्रदेश की तो बात 7 लाख करोड़ मध्य प्रदेश तो भैया तेलंगाना। अरे मेरे सूर्यवंशी जी लेकिन क्या है, प्रति व्यक्ति 45,000 से ज्यादा का कर्ज एक व्यक्ति पर है, लेकिन सत्येंद्र जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, उनके ऊपर कर्जा नहीं होगा, ये पक्का मान के चलिए। ना कुड़की हो सकती है, हमारी आपकी जरूर हो सकती है, हम लोग आम जनता हैं इसलिए संभव है। सत्येंद्र जी समय की कमी है, प्लीज 1 मिनट में अपना पक्ष रखिए आप। देखिए डॉक्टर साहब, कर्ज कोई किसी व्यक्ति को नहीं चुकाना है, कर्ज हमारी मध्य प्रदेश की सरकार चुका रही है। जो हमने कहा 1 रुपए कमाते हैं तो 7 पैसे ब्याज भरने में दे रहे हैं, 7 पैसे हम जो कर्ज का मूलधन है उसको भी चुका रहे हैं। तो निसंदेह हम आगे और उसको बढ़ाएंगे। एक बात कही है कि कम्बल ओढ़ के ये फ्री की रेवड़ी बांटने का कल्चर टैक्स हम देते हैं और 1,30,000 सैलरी आप बढ़ा लेते हो, आप 2,500 रुपए पर डे भत्ता ले लेते हो, ये उचित है क्या? जनता के टैक्स का पैसा है, आपसे पूछा क्या? सत्येंद्र जी मैं जवाब दे देता हूँ ना डॉक्टर साहब। कल्पना जी ने और आपने जो विषय उठाए बिल्कुल सही है, इस पर भी विचार होना चाहिए। आप लोगों ने पहले भी कैंटीन के भोजन पर विचार उठा किया, आज हमने देखिए संसद में या विधानसभा में कैंटीन में भी जो रियायतें थी उन कम की। ऐसे अनेक कार्य हमारी सरकार करती है, लेकिन जो आवश्यक है वो जो जगह जगह पर तो अभी ये जो बात है हम प्रदेश में, हम देखिए किसी को लोक कल्याणकारी लोक मंगलकारी अर्थशास्त्र होता है, अगर कोई निर्धन है तो हम उसकी सहायता बंद नहीं कर सकते। आप देखिए जो हम 80 करोड़ लोग हैं, मध्य प्रदेश में भी लगभग 4.5 करोड़ से ज्यादा हमारे नागरिक हैं जो गरीबी रेखा से ऊपर हैं, लेकिन हम उनको राशि दे रहे हैं क्योंकि अगर सहयोग नहीं देंगे, खाद्यान्न नहीं देंगे वोट, तो वो फिर से वोट नहीं सर। हम चाहते हैं उनकी निर्धनता दूर हो। और हमने आपने घर का आवास का जो बात उठाई थी, 45 लाख आवास हम दे चुके और आगे भी देंगे। अभी देखिए मुख्यमंत्री जी ने भोपाल में ही चलाते हैं वे किस तरह से चोरी से बच सके। उनको बाकी स्टेट में 200 रुपए कमीशन है, हमारे स्टेट में कुल 90 रुपए दिया जाता है। ऐसे में उम्मीद की जाती है कि दुकानदार चोरी ना करे, ये कैसे संभव है? पहले अपने सिस्टम को सुचारू रूप से कीजिए ताकि भविष्य में कोई चोरी ना कर सके। ये बहुत आवश्यक कदम होना चाहिए, लेकिन उस पर काम नहीं होता। लेकिन विधायक और सांसदों की जरूर वृद्धि की जाती है, उसमें तो ये चिंता का विषय होना चाहिए। हम आनो भद्रा कृतवंतु विश्वता, हम ये मूल मंत्र को मानते हैं, ये भारत की संस्कृति का, ये भारत का विचार है। समय की मर्यादा है
सत्येंद्र जी, लेकिन हमारा ये मानना है कि हम लोग ऐसी बहस करते रहेंगे। लोकतंत्र में खुलकर बोलने की आपका राज है और हम इतना बोल पा रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि आपकी सत्ता है और हम इतना बोल पा रहे हैं कम से कम। नहीं तो बहुत जगह तो बोलने का मौका भी नहीं मिलता है और आपने ऐसा अवसर दे रखा है कि हम सवाल पूछ सकें कि हमारे पैसे क्यों बांट रहे हो फ्री में भाई, हमारे पैसे से अपनी तनख्वाह क्यों बढ़ा रहे हो। ये बहुत बड़ी आज़ादी है, लोकतंत्र है। कम से कम इस मुद्दे पर आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए इंजीनियर सत्येंद्र जैन जी जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस से सीतासरण सूर्यवंशी जी जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और वरिष्ठ पत्रकार कल्पना शर्मा जी जुड़ी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए एशियन न्यूज़ पर, खबरों का सिलसिला जारी है। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।